पूरे देश के 20 विधानसभा ऐसे हैं जो डिजिटल रूप से चल रहे हैं। अब झारखंड का भी जो विधानसभा है वो डिजिटलाइजेशन हो गया है, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। अब इसकी जो कदम है वो आज शुरुआत की गई और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके उद्घाटन किए और उद्घाटन के बाद जो झारखंड के मंत्री और विधायक हैं, इन तमाम मंत्री और विधायकों को टैब दिया गया। अब इस टैब के माध्यम से ही वो झारखंड विधानसभा की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई चलेगी और जो प्रश्न ये विधायक डालते थे या मंत्री डालते थे, अब वह प्रश्न इसी के माध्यम से डालेंगे, इस टैब के माध्यम से डालेंगे और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो नेशनल विधान ई पोर्ट एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। तो कह सकते हैं कि झारखंड के लिए ये एक अच्छा अवसर है, अच्छा सुनहरा अवसर की शुरुआत की गई है कि जो डिजिटलाइजेशन की दुनिया में एक नया कदम आगे बढ़ा रहा है। तो इस तमाम चीजों को लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। साथी झारखंड के इतिहास में ये भी एक क्षण है, ये भी एक ऐसा पल है जो आज के तारीख में झारखंड विधानसभा डिजिटलाइज होने जा रहा है। यानी हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, सारे लोग डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म में आने के लिए आज इस कार्यक्रम को करना है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करते करते विलंब तो थोड़ा हुआ, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं को एकत्रित और कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है और जो शंकाएं हैं उसके उस शंकाओं को दूर करने का भी यहाँ प्रबंध है। लोग आए हुए हैं बाहर से मेहमान, आज इस कार्यक्रम को हम लोग के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो उन सबसे भी कैसे सुरक्षा इसमें हम लोग ये कर पाए, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो डिजिटल तरीके से हम काम करते हैं तो उसमें साइबर अपराध तत्व भी सक्रिय होते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बैंकों में अपने तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं और साइबर अपराधियों द्वारा कई घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो हमारे इस सुरक्षा को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रश्नों का हेर फेर हो जाए, हमारे प्रश्नों में गलत चीजों को, तथ्यों को डाल दिया जाए और ये जब बाहर आए तो वो एक उसका गलत इंटरप्रिटेशन लोग उतर जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और मुझे लगता है कि आज शुरुआत है। जब हम इसके आदी होंगे तो हम उससे भी निपट लेंगे, क्योंकि अब पहले लोग जो छोटे छोटे मोबाइल थे उन सब का उपयोग करते थे, आज के दिन में भी बहुत सारे लोग करते हैं और आज के दिन में सब एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, सब धीरे धीरे आगे भी हो रहे हैं। तो इसमें भी हम जरूर बेहतर तरीके से इनके साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे।
और जो कई चीजें हैं रात के 2 बजे 3 बजे सभी मान्य विधायकों के करने अगले सुबह का कार्रवाई के पूरी कागज का पुलिंदा डालना, चाहे ठंड हो या चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, विधानसभा के कर्मचारियों का ड्यूटी बनाना, उससे भी निजात मिलेगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो माननीय विधायक लोग पूरी रात उस प्रश्न को सदन तक पहुंचाने के लिए रात भर जुगत लगाते हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो कई सारी चीजें हैं जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जिसमें विशेष सभी हम लोग भी देखेंगे चीजों को। तो आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पुनः मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए कि ये डिजिटलाइजेशन की दुनिया में झारखंड का एक और कदम आगे बढ़ाया गया है और ऐसे में जब झारखंड विधानसभा की कार्रवाई चलेगी और इस कार्रवाई में डिजिटल आएगा तो पेपरलेस होगा, तो कहीं ना कहीं पेपर की बचत होगी। जिस तरह कार्रवाई के दौरान देखा जाता था कि जो विधायक और मंत्री हैं वो अपनी जो सवाल डालते थे, इसके लंबे जोड़े जो कागज थे, इस कागज में सभी विधायक और मंत्री को दिया जाता था। तो ऐसे में जो कागज का है वो कागज की बचत होगी और डिजिटलाइजेशन होने से आम लोग भी जो लोग हैं वो इस कार्रवाई को समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छा पहल की शुरुआत की गई है झारखंड सरकार की तरफ से। आप झारखंड सरकार के इस कदम को क्या समझते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज़ देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।